अचानक से आपका विमान हवा में तैर रहा हो, हजारों फीट की ऊंचाई पर हो और आपके विमान में आपको तेज तेज झटके लगने शुरू हो जाएं। आपका विमान अचानक से कई 100 फीट नीचे आने लगे, हजारों फीट की ऊंचाई, और आप एक विमान में सवार हो। आपका विमान हवाओं में तैर रहा हो। आपके लिए यह सफर, विमान का सफर, किसी रोमांच से कम नहीं होता है। विमान आपका जितनी ऊंचाई पर होता है, आपको नीचे जो कॉलोनी होती है, जो शहर होते हैं, जो नदियां होती हैं, वो बिल्कुल आपको कॉलोनी जो है वो मकान छोटे छोटे डिब्बे की तरह नजर आएंगे। आपको नदियां जो हैं वो पतली सी कोई पानी की धारा बहती हुई नजर आएगी। ये कोई सफर अगर विमान में आप जब करते हैं तो आप सोचिए कि कितना रोमांचक होता है, कितना आप आनंद लेते हैं उस सफर का। लेकिन अचानक से आपका विमान हवा में तैर रहा हो, हजारों फीट की ऊंचाई पर हो, और आपके विमान में आपको तेज तेज झटके लगने शुरू हो जाएं। आपका विमान अचानक से कई 100 फीट नीचे आने लगे। और सिर्फ नीचे आने का मतलब यह नहीं है कि विमान सिर्फ बहुत आसानी से नीचे आ रहा हो, बल्कि ऐसे आ रहा हो जैसे आपको लग रहा हो कि विमान अभी बीच से दो चार टुकड़ों में बिखर जाएगा। सोचिए आपकी हालत क्या होगी। उस वक्त आपकी स्थिति क्या होगी जब आप हजारों फीट की ऊंचाई पर यह अनुभव कर रहे हो कि कब आपका विमान पलट जाए और कब जमीन पर धड़ाम से गिर जाए और एक आग के शोले में तब्दील हो जाए। यह सोचकर ही आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सोचकर या इस तरह का अनुभव करके आप विमान के भीतर एक ऐसे खौफ के साए में रहने को मजबूर हो जाएंगे जहां आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। आप विमान से उतर नहीं सकते क्योंकि आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं। आप विमान को अचानक से लैंड कराकर रुक नहीं सकते, और अब विमान आसमान में है और वहां भी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत हो जाएगी। और ऐसे में जाहिर तौर पर आपकी सांसें अटक जाएंगी कि शायद यह जिंदगी का आखिरी दिन हो। ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ होगा 4 अगस्त को एयर इंडिया की उस फ्लाइट में, जो फ्लाइट फुकेट से भारत आ रही थी। जरा सोचिए कि विमान में 145 यात्री सवार थे और उसी दौरान विमान में अचानक इतना तेज टर्बुलेंस होने लगता है कि लोग घबरा जाते हैं। यहां तक कि विमान में ऊपर वाले केबिन में जो बॉक्स होता है उसमें जो सामान रखे हुए थे वो सामान गिरने लगे, उसमें बहुत सारा सामान टूटने लगा, लोग इधर उधर बिखरने लगे, लोगों को चोट आने लगी। विमान में इतना ज्यादा टर्बुलेंस हुआ कि लोगों को लगा कि बस अब शायद जिंदगी खत्म होने वाली है, अब सांसें थमने वाली हैं। लोगों को लगा कि यह विमान सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने जा रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी का ही सफर अब थमने जा रहा है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ था एयर इंडिया के उस विमान में जो फुकेट से भारत दिल्ली आ रहा था। आज उसी मसले पर आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि उसमें जो टर्बुलेंस वाली स्थिति पैदा हुई थी, जो विमान नीचे आया, जो यात्री घायल हुए, जो सामान बिखर गए, या विमान के अंदर जो चीजें टूटी बिखरी, उसका कारण क्या था। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह सुनकर आप किसी भी विमान में सफर करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आपको लगेगा कि क्या यह विमान में सफर जो है, हवाई सफर है, ये आरामदायक सफर है? क्या कुछ समय बचाने के लिए हम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। एयर इंडिया, जो कभी सरकारी विमान कंपनी हुआ करती थी, भारत सरकार की ये कंपनी थी और भारत सरकार विमान का परिचालन कराती थी, लेकिन कुछ साल पहले इस विमान को, या इस कहें विमानन कंपनी को, घाटा हो रहा था। सरकार को लग रहा था कि ये घाटे का सौदा है, तो सरकार ने इसे निजी हाथों में बेच दिया और टाटा कंपनी ने इस विमान को, इस एयर इंडिया पूरी कंपनी को खरीद लिया। टाटा अब एयर इंडिया का संचालन करती है। एयर इंडिया का कुछ साल पहले आपको हादसा याद होगा, जब गुजरात में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक विमान जो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद जमीन पर गिर गया था और उसमें कई सारे 270 के करीब यात्रियों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया के परिचालन को लेकर, एयर इंडिया के पूरे सिस्टम को लेकर उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे। अब जो घटना हम बताने जा रहे हैं वो 4 अगस्त की जो घटना बताने जा रहे हैं। उस फ्लाइट का नंबर था AI 2379
AI यानी एयर इंडिया की फ्लाइट 2379। ये फ्लाइट जो है फुकेट से भारत दिल्ली आ रही थी और एयरबस A320 बड़ा विमान होता है, 145 यात्री उसमें सवार थे और यह विमान बड़े आराम से चलकर आ रहा था। अचानक विमान में बहुत ज्यादा, जब वो भारत पहुंच चुका था और भारत पहुंचने के बाद अचानक विमान में बहुत तेज टर्बुलेंस होता है और उसी टर्बुलेंस में क्या होता है कि विमान बहुत कई 100 फीट नीचे आता है। लोग घबरा जाते हैं, यात्रियों को लगता है कि ये क्या हो रहा है और अचानक से इतना ज्यादा टर्बुलेंस होता है कि लोग अपनी सीट से गिरने लगते हैं। उनके जो सामान रखे थे वो सब गिरने लगते हैं। लोगों को लगा कि शायद विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई है और विमान जो है किसी हादसे का शिकार होने जा रहा है। खैर, आनन फानन में पायलट ने उस विमान को संभाल लिया और विमान फिर सुरक्षित पहुंच गया। उसे वहां, हालांकि उसे लैंड कराना पड़ा था, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उसके बाद उसकी जांच शुरू हुई। डायरेक्टरेट जनरल जो है सिविल एविएशन का, उसने कहा कि इसकी अब जांच होगी, यानी डीजीसीए ने इसकी जांच का ऐलान किया। जांच कौन कर रहा था? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने इसकी जांच शुरू की। और जांच शुरू की तो सबसे पहले लोगों को शक हुआ कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं है, क्योंकि जब जांच हुआ तो विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। फिर हुआ कि क्या जांच करते हैं, तो डोप टेस्ट शुरू हुआ। डोप टेस्ट किसका शुरू हुआ? तो पायलट का। आपने देखा होगा कई बार जो खिलाड़ी होते हैं, जो कुश्ती करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, उनका भी डोप टेस्ट होता है खिलाड़ियों का। यानी वो टेस्ट होता है जिसमें पता किया जाता है कि कहीं उन्होंने कोई नशीला पदार्थ तो सेवन नहीं किया है। पायलट का डोप टेस्ट होता है। पहले टेस्ट में पायलट पॉजिटिव पाया जाता है, यानी पता चलता है कि पायलट ने कुछ नशा किया था। अब जाहिर तौर पर इसके बाद हलचल तेज हो गई, बिल्कुल एकदम एयर इंडिया सकपका गई कि ये क्या है भाई। फिर पायलट का एक दूसरा टेस्ट, यानी कंफर्मेशन के लिए एक और फाइनल टेस्ट किया गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दूसरे टेस्ट में भी पायलट जो है वो पॉजिटिव पाया गया डोप टेस्ट में। पता चला कि इस पायलट ने गांजा का सेवन किया था। गांजा फूंकते हैं लोग, इस पायलट ने भी गांजा फूंक लिया था और उस गांजा फूंकने की वजह से वो इतना ज्यादा नशे में था कि वो उस स्थिति में नहीं था कि वो समझ सके कि विमान में क्या हो रहा है या विमान मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। और उसी का परिणाम यह हुआ कि उस विमान में हड़कंप मच गया। दरअसल ये जो घटना हुई थी ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास ये घटना हुई थी। भुवनेश्वर के ऊपर से ये गुजर रहा था विमान, उसी वक्त ये घटना हुई थी और ये 300 फीट नीचे आया था। कुल संख्या यात्रियों की 137 थी, क्रू मेंबर्स 8 थे, यानी 145। अब हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई थी, पता चला कि प्लेन के भीतर बहुत सारी चीजें क्रैक कर गई थी। आप सोचिए कि क्या टर्बुलेंस की हालत रही होगी कि विमान के अंदर, विमान में बहुत सारी चीजें डैमेज हो गई थी। यानी यह भी हो सकता था कि विमान पूरी तरह क्रैक कर जाता, विमान के जो बाहर की उसकी बॉडी होती है या उसकी खिड़की होती है, विंडो होती है, वो कुछ भी डैमेज हो सकता था और कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन खैर, गनीमत रही कि विमान 300 फीट नीचे आने के बाद संभल गया और संभलने के बाद शुरू हुआ। अब AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ये देख लिया है कि पायलट ने नशा किया था, गांजा फूंक लिया था। अब उस पायलट पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ये DGCA या एयर इंडिया तय करेगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई की जहां तक बात है वो मैं आप लोगों पर भी छोड़ता हूं कि आप लोग बताएं कि एक पायलट जो 150 के करीब लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दे, विमान उड़ाते समय वो नशे में हो, गांजा फूंक लिया हो उसने, उस पायलट को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी अपनी जो सोच है, विचार है, वो जरूर बताइएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि AAIB जो है वो किन 7 पॉइंट्स पर जांच कर रहा है। दरअसल पहले ही ये कहा गया था कि ये जांच की जा रही है विमान की ऊंचाई अचानक से इतनी क्यों बदल गई, यानी विमान इतना नीचे कैसे आ गया। उस समय विमान का जो सिस्टम था वो किस स्थिति में था। विमान का सिस्टम मतलब टेक्निकल कोई फॉल्ट तो नहीं था।
मौसम और टर्बुलेंस की आपस में क्या भूमिका थी? क्या वाकई मौसम भी खराब था, उसकी वजह से टर्बुलेंस हुआ, या सिर्फ पायलट के नशे का? पायलट ने उस दौरान क्या एक्शन लिया, इसकी भी जांच होगी, क्योंकि वो सारी चीजें, पायलट की जो एक्टिविटी होती है वो अथॉरिटी के पास होती है कि पायलट क्या कर रहा है। विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, विमान के मेंटेनेंस को लेकर, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठे हैं कि विमान में मेंटेनेंस जो है उसको लेकर लापरवाही बरती जाती है, और ये सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। ये इंडिगो, जो देश में अभी सबसे बड़ी विमानन कंपनी मानी जाती है, इंडिगो में भी यही सवाल उठे थे कि फ्लाइट में मेंटेनेंस नहीं है विमानों की। एयर इंडिया को लेकर भी यही सवाल उठे थे कि मेंटेनेंस में लापरवाही बरती जा रही है। ये भी जांच होगी, यानी कुल 7 पॉइंट्स है जिन पर जांच की जा रही है। विमान की ऊंचाई क्यों बदली, विमान के सिस्टम उस वक्त किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की आपस में क्या भूमिका थी, पायलट ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी उपलब्ध है, यात्रियों और क्रू मेंबर्स को किस तरह की चोट आई, क्योंकि बहुत सारी चोटें हैं, कई लोग अस्पताल गए, कई लोगों का ये सब जबड़ा जो है वो टूट गया था, कई लोगों को सिर में चोट आई थी, कई लोगों को चेहरे पर चोट आई थी, यानी बहुत कुछ अफरा तफरी हुई थी। और आखिरी है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज हुआ है। ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है, इसमें सारी चीजें पता चल जाती हैं कि उसमें आवाज किस तरह की रिकॉर्ड हो रही है। अब घटना से जुड़ी 2 वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पहला दावा है कि टर्बुलेंस हुआ और फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं है। फ्लाइट टर्बुलेंस यानी तेज हवा के झटकों में फंस गई थी, अचानक 300 फीट नीचे आ गई। पायलट ने स्थिति संभाली और फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 अगस्त की सुबह 11:07 पर सुरक्षित उतार लिया। एक यात्री ने दावा किया है कि उड़ान भरने के करीब 1.5 घंटे के बाद तेज झटके लगने लगे थे। सुबह का समय था और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। अचानक विमान जोर से हिलने लगा और 2-3 मिनट तक फ्लाइट जो है, विमान जो है वो पलटी खाता रहा, लेकिन इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा दावा है कि ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हुआ और 3 बार हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुआ। ये एक न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया जा रहा है कि फ्लाइट में तकनीकी खराबियां आई थी, विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम 3 बार फेल हुआ था, ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया था, और इसके तुरंत बाद को पायलट ने मैनुअल तरीके से विमान का कंट्रोल संभाला। विमान के कई इंडिकेटर स्विच कुछ समय के लिए बंद हो गए थे और इस दौरान विमान में झटके महसूस किए। एयर इंडिया कह रही है कि अभी जांच जारी है, इस पर हम बहुत ज्यादा खुलकर कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक आधिकारिक बयान इस पर जारी नहीं किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यह पता चल गया कि पायलट जो है वो डोप टेस्ट में फेल हो गया है, पायलट ने जब गांजा फूंक लिया था, तब उसके बाद कहने को बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मैं बताता हूं उस गांजा के बारे में कि उसको मारीजुआना भी कहते हैं, यानी गांजा। इसको ये पाया गया है उसके सैंपल में, पायलट के सैंपल में। मारीजुआना जैसे एक ड्रग्स टाइप का है। मारीजुआना, आपने याद होगा कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसके बाद ये शब्द जो है बड़ा सुर्खियों में आया था, क्योंकि मुंबई में इसकी जब जांच चल रही थी तो ड्रग एंगल भी निकल कर आया था, नशे का एंगल भी निकल कर आया था, और जांच हुई थी उसमें ये मारीजुआना निकल कर आया, और बहुत सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर आरोप लगे थे कि वो सेवन करते हैं, इसका नशा करते हैं। चूंकि ये पायलट इन कमांड था तो इसलिए इसका डोप टेस्ट कराना जरूरी था, और उसी में यह पता चला कि इसने मारीजुआना यानी गांजा का सेवन किया था, जिसकी वजह से इसका कंट्रोल जो है वो प्लेन से हट गया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब पायलट के लिए शराब या कोई भी साइको एक्टिव पदार्थ का सेवन मना है, वर्जित है, और नियम बहुत सख्त हैं, तो फिर उड़ान से पहले होने वाली जांच में इसका पता क्यों नहीं चला? अमूमन इसकी जांच की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी जांच, कौन कौन से टेस्ट होते हैं पायलट के प्लेन को उड़ाने से पहले। ये आप भी जान लीजिए कि किस तरह का टेस्ट होता है। पायलट और क्रू मेंबर्स के लिए ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट बेहद जरूरी है। यानी ब्रीथ एनालाइजर यानी उनकी सांस से ये देखा जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना कि ड्रंकन ड्राइव का मामला आता है, सड़क पर भी लोग गाड़ी चलाते हैं नशे में, तो पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, वो चौराहे पर वो ब्रीथ एनालाइजर करती है, टेस्ट करती है कि कौन कितने नशे में है। इसमें क्या है कि अल्कोहल की मात्रा, जैसे
आप गाड़ी चलाते हैं सड़क पर तो एक लेवल है कि आप यहां तक अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगता, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आपने सेवन किया है तो जुर्माना लगता है। लेकिन विमान में ऐसा नहीं है, पायलट के लिए ऐसा नहीं है। पायलट को ब्रेथ एनालाइजर अगर टेस्ट होता है तो उसमें 0.0000 होना चाहिए, यानी 0.0001 भी अगर अल्कोहल की मात्रा पाई गई है तो वो वर्जित है। यह साफ है कि रीडिंग 0.000 होनी चाहिए, तभी आपको विमान उड़ाने की इजाजत दी जाएगी। उड़ान से पहले और उड़ान के बाद यह टेस्ट जरूर किया जाता है। इसके अलावा पायलट का डोप या साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट भी होता है। इसमें यूरिन या ब्लड सैंपल के जरिए गांजा, कोकीन, अफीम या एम्फेटामिन जैसे पदार्थों की जांच की जाती है। ये अलग अलग ड्रग हैं। हालांकि ये टेस्ट हर फ्लाइट में नहीं किया जाता है। नियम के तहत हर साल कम से कम 10% फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का रैंडम ड्रग टेस्ट किया जाता है, अचानक से। यानी एक संख्या तय की गई है कि जितनी भी फ्लाइट है उनमें 10% फ्लाइट में अचानक से यह टेस्ट किया जाता है, ताकि पहले से कोई जानकारी ना हो पायलट को और यह पता चले कि कहीं वो नशे में तो नहीं है। यह किया जाता है। अब सुरक्षा से जुड़ी घटना होने या किसी व्यक्ति पर शक होने पर यह टेस्ट जरूरी हो जाता है। फ्लाइट से पहले पायलट के कुछ और टेस्ट होते हैं, वो आपको बता देते हैं। जैसे हमने बताया कि ये 0.000 जो है रीडिंग आनी चाहिए अल्कोहल के मामले में। गांजा, कोकीन, अफीम या एम्फेटामिन जैसे पदार्थों की टेस्ट होती है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। इसमें पायलट की आंखों की रोशनी देखी जाती है, सुनने की क्षमता देखी जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाता है, यानी उनका टेम्परेचर वगैरह देखा जाता है, और मानसिक फिटनेस की जांच की जाती है। तय मेडिकल नियमों के अनुसार यह जांच की जाती है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनका मेंटल स्टेटस उस वक्त कैसा है। यानी फ्लाइट उड़ाने से पहले वो कहीं हाइपरटेंशन के शिकार तो नहीं है, वो बहुत तनाव में तो नहीं है, या डिप्रेशन में तो नहीं है, या कोई ऐसी मानसिक अवस्था से तो नहीं गुजर रहे हैं जिसे अवसाद, डिप्रेशन कहते हैं, ऐसी स्थिति तो नहीं है। ये सारी चीजों की जांच होती है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट भी होता है, यानी विमान उड़ाकर जब आप लैंड करा लेते हैं उसके बाद, उड़ान के बाद पायलट और क्रू का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, जिससे ड्यूटी के दौरान शराब के सेवन की जानकारी मिल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फ्लाइट में बैठे थे और वहीं पर आप शराब का सेवन कर रहे थे। उसके बाद कंफर्मेटरी ड्रग टेस्ट होता है। शुरुआती ड्रग टेस्ट में रिपोर्ट नॉन नेगेटिव आती है तो दूसरे सैंपल की विस्तृत जांच की जाती है। अगर पहली बार नॉन नेगेटिव, यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर वो पॉजिटिव का शक हुआ तो फिर दूसरा टेस्ट किया जाता है, और पॉजिटिव आने पर मेडिकल रिव्यू ऑफिसर ये देखता है कि इसकी वजह किसी डॉक्टर की बताई गई कोई दवा तो नहीं है, ये भी चेक होता है। लेकिन अगर गांजा का सेवन है तो ये डॉक्टर कौन बताएगा? गांजे का सेवन करने के लिए डॉक्टर तो कभी कहेगा नहीं, प्रिस्क्राइब तो करेगा नहीं। इसलिए ये पायलट तो बुरी तरह फंस चुके हैं। इसके अलावा फिटनेस और थकान की जांच भी की जाती है। पायलट को पर्याप्त आराम और नींद मिलना भी उतना ही जरूरी है। डीजीसीए और एफडीटीएल के नियम पायलटों की ड्यूटी और आराम के समय को कंट्रोल करते हैं। ये मैंने आपको पूरी जानकारी बताई कि पायलट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फ्लाइट की कौन कौन सी टेस्ट होती है, क्या क्या चेकिंग होती है। अगर इतने नियम कायदे कानून है, इतनी सख्ती है, अगर ये ईमानदारी से हो तो आप सोचिए कि क्या इस तरह की घटना होती जो फुकेट से दिल्ली आ रहे विमान में हुआ? क्या वाकई वो यात्री घायल होते? अगर किसी यात्री को किसी न किसी वजह से उस भय में, उस खौफ में दिल का दौरा पड़ जाता, किसी की जान चली जाती, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? इसीलिए मुझे लगता है कि इस पायलट को जिसने गांजा का सेवन किया था, इसे सिर्फ नौकरी से बर्खास्त नहीं, बल्कि इसके खिलाफ एक ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस पर एक मुकदमा होना चाहिए कि इसने 150 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। उनकी वजह से, उसकी वजह से वो 150 लोगों की जान जा सकती थी। उसके आधार पर कानून को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे पायलट के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।